है आज के इस दिन पे कि हम सब आज यहां माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से सभी हमारे सम्मानित विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी रसोइयों के सम्मान के लिए उनके मानदेय में आज वृद्धि करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों के बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। इसी के साथ साथ कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी आज हमारे रसोइये भाई बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से आज के इस कार्यक्रम में इस शुभ दिन पे उपलब्ध कराए जाने का यह शुभ अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कुशल नेतृत्व और जन कल्याणकारी मार्गदर्शन का यह फलस्वरूप है कि आज हमारा विभाग हर एक क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा से लेकर के शिक्षकों के उज्जवल भविष्य से लेकर के हमारे रसोइयों एवं हमारे विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी सम्मानित जितने भी लोग हैं सभी के प्रति हमारी सरकार संवेदनशीलता से कार्य करते हुए उनके उज्जवल भविष्य का ध्यान रखते हुए आज आगे बढ़ रही है। आज का यह अवसर हम सब लोगों को गौरवान्वित कर रहा है। इस महत्वपूर्ण समारोह में अंतिम पायदान पे खड़े हुए हर एक समाज में जो वर्ग है उसको लाभान्वित करने का कार्य आज हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में अन्न को पूजा जाता है और अन्न का सम्मान हमारी परंपरा का भारतीय परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और इसी के साथ साथ जब हम अन्न को बच्चों के लिए पकाने वाले तैयार करने वाले ऐसे सभी हमारे सम्मानित रसोइयों को भी आज यहां सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ये भी साथियों हमारी परंपरा का एक हमारे लिए हमारी सरकार के लिए बहुत सम्मान की बात है। हमें गर्व है कि हम अपने रसोइयों को जो बच्चों के भविष्य के लिए उनको पोषण देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको तैयार करते हैं, आज उनके सम्मान के लिए हम उनको यहां पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से उनको हम सम्मानित कर पा रहे हैं। यह हमारी सरकार के लिए गर्व का विषय है। हमारे विभाग के अंतर्गत लगभग 3,53,000 रसोई भाई बहन वर्तमान में कार्यरत हैं। इनके माध्यम से बच्चों को पौष्टिक और ताजा भोजन प्रतिदिन हर विद्यालय में उपलब्ध कराया जाता है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इन 3,53,000 रसोइयों में 93% हमारी माताएं बहनें, जो दिखाता है कि हमारी मातृशक्ति हमारे देश को भविष्य को हमारे प्रदेश के भविष्य को आगे लेकर के जाने के लिए अपना कितना बड़ा योगदान दे रही है। अपनी मातृशक्ति को हम कभी भूल नहीं सकते। मातृशक्ति के बल पर ही इस देश के सपूत आने वाले भविष्य आज आगे बढ़ रहे हैं। हमारे विभाग के अंतर्गत ये मातृशक्ति और समस्त सभी रसोइये प्रतिदिन 1,46,00,000 से अधिक बच्चों के लिए भोजन बनाते हैं। पीएम पोषण योजना के माध्यम से बच्चों के लिए विद्यालय में स्वस्थ भोजन की व्यवस्था बनाई गई है। स्वस्थ बच्चे ही कहा गया है कि जब तक बच्चा स्वस्थ होगा, एक स्वस्थ शरीर बच्चे के पास नहीं होगा, तब तक उस बच्चे के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास नहीं हो सकता है। और बच्चे को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी जब आपकी है और बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी भी जब आपकी है, तो आप सभी रसोइयों का भी सम्मान करने की और आपकी भी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की बन जाती है। और इसीलिए आज हम इस शुभ दिन पे माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से जब आज सभी सम्मानित रसोइयों को आज सम्मान मिलने जा रहा है, उनके मानदेय में वृद्धि होने जा रही है। 1,000 रुपए की वृद्धि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी के मानदेय में बढ़ाने का निर्णय लिया है और उन सभी को कैशलेस चिकित्सा सुविधा के साथ में जोड़ने का निर्णय लिया है। आज
विभाग के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, बेसिक शिक्षा विभाग में हर एक क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा से लेकर के बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से जोड़ना, बच्चों के विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं को पूरा करना, हर एक चीज पे हमारी सरकार ने भरपूर प्रयास किया है। निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए हमारी सरकार के द्वारा बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास किया गया। ड्रॉप आउट स्तर को हमने पूरी तरह से समाप्त करने की ओर जो हमने लक्ष्य लिया था, वो 19% जो ड्रॉप आउट स्तर था, आज वो 3% तक हम सब लोग लेकर के आ गए हैं और ये निरंतर गिरता चला जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि हम सब आज जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश का और एक देश का सपना देखा है कि देश को हमें एक विकसित राष्ट्र के रूप में निर्मित करना है और उत्तर प्रदेश को उसमें सबसे अहम भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ना है। आज हमारे विभाग के माध्यम से, हमारे विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी शिक्षकों के माध्यम से, आप सभी रसोई भाई बहनों के माध्यम से आज उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए हम साथियों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के परिश्रम और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण आज अपने विभाग को, जो कि हमेशा 2017 से पहले की अगर मैं बात करूं, नकारात्मक चर्चाओं में रहता था। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई किस स्तर की होती थी, शिक्षक कितना विद्यालय जाते थे, बच्चों को पुस्तकें कितनी मिलती थी, मिड डे मील के माध्यम से भोजन कितना मिलता था, ये हमसे किसी से छुपा हुआ नहीं। 2017 से पहले पूरी तरह से बेसिक शिक्षा विभाग की व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी। आज जब इस विभाग के अंतर्गत सुधार आया है, हर एक चीज सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी है, तो ये विकास, ये सकारात्मक कार्य बेसिक शिक्षा विभाग इस मजबूत दिशा में आगे बढ़ा है। कुछ लोगों को शायद ये पसंद नहीं आता है और इसीलिए आज विभाग की आलोचना करने के लिए, तारीफ करने की जगह जहां बच्चों का भविष्य संवरा है, सकारात्मक दिशा में काम हुआ है, विभाग ने नई दिशा की ओर आगे काम करना प्रारंभ किया है, कुछ लोग केवल आलोचना करते विभाग की नकारात्मकता को ढूंढने का काम करते हैं। लोगों को, हमारे विभाग में कार्यरत सभी लोगों को डिमोटिवेट करने का काम करते हैं और जिन लोगों के समय में उत्तर प्रदेश सरकार में 17 से पहले मात्र चंद हजार का, शायद 23-24 हजार करोड़ का केवल बजट होता था पूरा शिक्षा का, और आज मैं बताऊं तो 1,13,000 करोड़ का बजट केवल शिक्षा का हमारी सरकार के अंतर्गत है। यह साफ दर्शाता है कि हमारी प्राथमिकता बच्चों का भविष्य है। बच्चों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ और किसी भी तरह की कोई लापरवाही हमारी सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कतई बर्दाश्त नहीं की जाती। आज बच्चे सुरक्षित हाथों में हैं, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में है और हमारा प्रदेश, मुझे यकीन है हमारे इन जितने भी विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक हैं, सभी इतने योग्य हैं, मुझे यकीन है कि हमारा देश का और प्रदेश का भविष्य अवश्य उज्जवल होने वाला है। आज के इस शुभ अवसर पे जब हम यहां पर एकत्रित हो रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को हृदय से एक बार पुनः शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सब अपनी सेवाओं से हमारे विभाग को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाने का काम कर रहे हैं और निरंतर आपकी सेवाएं इसी तरह से बनी रहे। हम हमेशा आपके साथ, आपके हर अच्छे समय में, बुरे समय में कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का काम ये उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, ये मैं आपको वचन देता हूं। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और इस शुभ दिन को हम सब लोगों के सामने आज लेकर के आने के लिए कि हमें ऐसे रसोइयों का सम्मान करने का अवसर दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे बीच में यहां पर आए। एक बार पुनः मैं उन सभी का हृदय से सम्मानित मंच का स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।